हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर विगत 17 सालों से आप ये हिंदू जागरण यात्रा निकालते हैं, तो यात्रा कैसे कैसे निकलेगी और क्या इसका प्रावधान निकलेगा, कैसे निकलेगा? पहले तो मैं सभी सनातनियों को भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष, चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रमी संवत 2083 युगाब्द 5129 की अनंत शुभकामना देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हर हिंदू आगे बढ़े, हर हिंदू परिवार आगे बढ़े, जिससे सनातन की रक्षा हो सके। और पूरा आपने ये पूछा है कि ये 17 साल से जो यात्रा निकालते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका रास्ता क्या है। उद्देश्य मात्र इतना है कि हर हिंदू ये जाने कि यही अपना नववर्ष है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने अरबों वर्ष पहले इस सृष्टि की रचना किया था। इसलिए हिंदू होने के नाते मुझे ये लगता है कि मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं इस विषय के लिए कि जो आप 2026 अभी मनाए हैं वह वास्तव में नववर्ष नहीं है, वो ईसाइयत का जन्मदिन है। ईसाइयों को इतना दिन धरती पे हुआ वो हम मनाते हैं और उसी को नया वर्ष मान लेते हैं, ये ठीक नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, 14 से 1500 वर्ष हुआ इस्लाम को और 2026 वर्ष हुआ ईसाइयत को। उसके पूर्व दुनिया में मात्र सनातन था और हिंदू था। राम के वंशज थे, कृष्ण के वंशज थे, शंकराचार्य के वंशज थे, छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, सुहेल देव, पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। दूसरा कोई था नहीं। इसी विषय को हिंदू भूल चुका है। इसीलिए मैं 17 सालों से निकलता हूँ कि अपने हिंदुओं को बता सकूं, जगा सकूं, तुम हिंदू हो, अपने आप को पहचानो और अपने त्योहारों को जानो। 23 तारीख को आपकी यात्रा निकलेगी, यात्रा का रूटेशन क्या होगा? 23 और 24 को यात्रा निकलनी है। इस साल 2 दिन यात्रा निकलनी है। 23 को जो हमारी यात्रा निकलेगी वो बरहज और सलेमपुर तहसील को 2 हिस्से में हमने बांटा है, 2 हिस्से में, उत्तरी और दक्षिणी। तो 23 तारीख को जो यात्रा निकलेगी वो दक्षिण दिशा में मगहरा, सलेमपुर के मगहरा शिव मंदिर से निकलेगी, जो सलेमपुर का ब्लॉक में पड़ता है मगहरा, वहाँ शिव मंदिर से निकलेगी और सीधा वो पश्चिम दिशा में जाएगी, दोहनी जाएगी, सुकरौली जाएगी, फिर भोसिनपुर जाएगी। ऐसे होते हुए भोसिनपुर, करौदी, टीकर, अमाव, करुआना, करोहिया, महेन बाबा का दर्शन करके और फिर बरहज से हम सभी बरहज आएंगे, लवरची आएंगे, नदुआ आएंगे, नदुआ से गोपुआ पार आ जाएंगे, पिपरा भुल्ली आएंगे, कटियारी आएंगे, डेहरी आएंगे, फिर अड़िला आएंगे, अड़िला से बट्टा चौराहा आएंगे और 4 से 5 बजे हम चेरो चौराहे पे उस कार्यक्रम का समापन कर देंगे और रात्रि विश्राम हम लोगों का पुनः वहाँ बीरपुर चौराहे पे होगा। वहीं खाना पीना भोजन और बीरपुर के लोगों को ये बताने का काम कि हम क्यों निकले हैं और हमारा क्या उद्देश्य है। फिर बीरपुर 24 को जब हम निकलेंगे तो बीरपुर से 10 बजे निकलेंगे, चले जाएंगे हम बावनटोला, बावनटोला से खुखुंदू, खुखुंदू से सजवलिया, सजवलिया से मझवलिया, मझवलिया से बारीपुर मंदिर, बारीपुर से गडेर, गडेर से भलुवनी, भलुवनी से हम चले जाएंगे सोनाड़ी चौराहे पे, सोनाड़ी से तरौली बरौली, तरौली से करायल और करायल से हम निकल जाएंगे तलौरा, तलौरा से हम निकल जाएंगे बराव चौराहा, बराव चौराहा से नेतवार जाएंगे, नेतवार से हम गंगा चक जाएंगे, गंगा चक से फिर करायल के दाहिने बाएँ से होते हुए हम निकल जाएंगे फुलेश्वरनाथ और फुलेश्वरनाथ से कटिया चौराहा पे, टेकुआ चौराहा पे जाके हम 5:30 बजे समापन करेंगे। मात्र उद्देश्य यही कि हम हिंदू हैं, अपने आप को जाने। ये मैं राजनीतिक हो सकता हूं, मेरी यात्रा भगवान कसम ये राजनीतिक नहीं है, अपने धर्म को जगाने और हिंदू को बताने के लिए निकल रहा हूं। अभी करने के लिए कुछ भी किया जाए कम है। यूजीसी पे पूरे देश में बवाल हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैकफुट पर थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? रोक नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगाया कि अभी इस यूजीसी को जो नया कानून आया है 2025-26 इस पर रोक लगा दिया। फिर 19 को जब सुनवाई किया है सुप्रीम कोर्ट तो उसने कहा है कि वो जैसे है वैसे ही रहेगा और 2012-13 वाली कानून चलती रहेगी। जो 2012-13 वाली कानून ये कहती थी कि कोई भी लड़का किसी भी लड़के को गलत तरीके से फंसाया जाएगा तो जांच होगी और जांच के बाद यदि उसने गलत फंसाया है तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। वो कानून लागू है और ये 2026 वाले पे रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। अभी वर्तमान में गैस के लिए पूरे देश में मारामारी है और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे आप? गैस के लिए मारामारी, देखिए जहाँ से हमको गैस मिलती है वो देश आपस में लड़ रहे हैं। पहली बात, गैस के लिए अभी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम सभी खड़े हैं ना, मेरे घर में भी 3 कनेक्शन है।
एक ही कनेक्शन से मैं काम करता हूँ, 2 परमानेंट खाली रहते हैं सालों साल। मेरी पत्नी भी एक दिन कहीं कि दोनों ही भरा लेते तो गैस खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तो हम कहे कि पागल मत बनो लोगों जैसा। यही हुआ है कि मारा मारी हमारे घर में यदि 5 है तो महिलाएं कह रही हैं 5 भरा लेना तो खत्म हो जाए, वही चल रहा है। इसीलिए ये विपदा आई है, नहीं तो अभी बहुत दिनों तक ये आता नहीं। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि जिस तरह से चल रहा था, हाँ परेशानी है, जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलाइए। अपने घर के 5 कनेक्शन को भर के मत रखिए, यदि पहले भी नहीं रखे हैं तो अभी भी मत रखिए, आपका बैलेंस नहीं खराब होगा। अपने नेतृत्व पे विश्वास रखिए। और रही बात ये कि कोरोना में यदि हम उसको झेल लिए हैं तो इसे भी झेलेंगे भाई। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, नहीं गैस पे बनेगा, लकड़ी बनेगा। पहले देश बचना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री